हेलो दोस्तों, यूट्यूब की लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में बॉलीवुड न्यूज़ एंड फन में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है सलमान खान के बारे में। सलमान खान की लेटेस्ट वीडियो देखकर सारे फैंस शॉक्ड रह गए कि ये सलमान को क्या हो गया, वो इतने स्लिम कैसे हो गए, वो एज लग रहे हैं। उस पर सलमान ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। और दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है जेनिफर विंगेट की शादी। जेनिफर विंगेट ने हाल ही में बिजनेसमैन से शादी कर लिया और अपनी शादी उन्होंने 12 साल बाद, डिवोर्स के 12 साल बाद शादी की है। और उनकी शादी वाला गाउन की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, 5 लाख के आसपास है। और जिस चर्च में उन्होंने शादी की थी वो 880 साल पुराना था। मैडम तो मिसेस बन चुकी हैं। आपको उनकी और इसके अलावा रियलिटी शो में भी तड़का कायम है। सलमान खान का शो बिग बॉस भी आने वाला है, लेकिन वो इस बार 6 भाषाओं में आएगा। इस बार 6 भाषाओं में बिग बॉस आएगा और इसका बांग्ला वर्जन सौरव गांगुली जी होस्ट करेंगे। इसके लिए क्रिकेट फैन भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन इसका हिंदी वर्जन हमेशा की तरह सलमान खान ही होस्ट करेंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको इन न्यूज़ में से कौन सी सबसे अच्छी लगी? इस हफ्ते में कौन सी सबसे अच्छी न्यूज़ लगी, हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज़ के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आप मुझे ये भी बताते रहिए कि आपको आगे किस टॉपिक्स पे व्यूज़ चाहिए, किस टॉपिक्स पे आपको खबरें चाहिए। मैं आपके लिए वैसी खबरें लाती रहूँगी, लेकिन आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को इसके अलावा है राम कपूर ने जो श्रेया के साथ किया, उसके बाद उसने उन पर भारी इल्ज़ाम लगा दिए कि इतने केसेस तो मुझे पापा ने भी नहीं किए जो राम कपूर ने कर दिए। अब ये राम कपूर का तो इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उनकी वाइफ ने ज़रूर अपने इंस्टा पे अपने पति की सफाई के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भी राम कपूर कई बार थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके मन में कुछ नहीं है, वो एक्साइटमेंट के जोश में उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन वो मन के साफ हैं। आपका राम कपूर के बारे में ये क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि राम कपूर ने एक्साइटमेंट में ये कर दिया, या वो सच में ही ऐसे हैं जैसा श्रेया ने कहा है? अब ये तो आगे ही बताएंगे, लेकिन उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को पूरी तरह से सपोर्ट किया। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे साथ साथ में कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको मेरे चैनल में क्या अच्छा लग रहा है, ताकि मैं उसी तरह की कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। जो भी मेरे लाइव में आए हैं उनका पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है। उनकी वाइफ ने तो बहुत कुछ कहा है। उनकी वाइफ ने ये भी कहा है कि किसी के भी कैरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी फैमिली पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि सच बात है। क्योंकि अगर राम कपूर ऐसे नहीं हुए तो उनकी फैमिली लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि बात सही है। आपको क्या लगता है कि राम कपूर सच में ऐसे हैं? लेकिन वीडियो तो कुछ और ही बता रही है। वीडियो में दिख रहा है कि राम कपूर ने एक बार उसको किस किया और फिर किस किया, जिससे लग रहा है कि राम कपूर कुछ ज़्यादा ही कोजी हो रहे हैं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है उनकी राम कपूर की, तो वो भी इसमें आएगी। एक्चुअली बात ये हुई थी कि एक टास्क था, और टास्क में श्रेया ने ही उनको बचाया था, और इसी वजह से राम कपूर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। उन्होंने उसको एक्साइटेड में 2 बार किस कर लिया। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा श्रेया ने, उसने भी बाद में शिल्पा से बातें करके बातें बनाई, लेकिन उस वक्त भी उसका मुंह तो देखने वाला ही था कि वो अनकंफर्टेबल तो हो ही रही थी। और अब है अलायंस की बात। अलायंस में भी कुशाल टंडन कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहे हैं। वंशज के तो वो पीछे ही पड़ गए हैं, लेकिन अब वंशज की एंट्री दोबारा हो गई है, जिसकी वजह से सब खुश हैं, सब एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन कुशाल टंडन का मुंह देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ ज़्यादा खुश हैं। और आते ही दोनों के वंशज ने जब कुशाल को चैलेंज कर दिया, तो आते ही दोनों में बहस भी हो गई।
और इसकी वजह से शो के होस्ट ने भी कुशाल को बहुत कुछ कहा। सो आपको क्या लगता है ये? मगर एक बात है, इनके लड़ाई में बाकी सबके मज़े हो रहे हैं, बाकी सब बहुत खुश हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बीच बीच में मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैं अगली लाइव किस पे लाऊं और आपके लिए कौन सी वीडियोस लगाऊं, कौन से कैरेक्टर की फ़िल्म वीडियो आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आपको क्या लगता है कि कुशाल कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं कर रहे हैं इस वक्त? वो वंशज को, उनको शो में वंशज के बिना कोई और दिख ही नहीं रहा। पहले भी उन्होंने वंशज को निकाला और अब भी आते ही उन्होंने वंशज को टारगेट किया और इन्हीं के झगड़े के बीच में सब बीच में आए, लेकिन फिर भी कुशाल ने अपना वो रखा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुशाल उनको धक्के दे रहे हैं, लेकिन अली बीच में। वैसे आपको अली की एंट्री कैसी लगी? मुझे तो अली भाई बड़ा पसंद आया, उसने कुशाल को दिखा दिया कि भाई मैं हूँ। सो आपको क्या लगता है? कुशाल को तो इतना गुस्सा आ गया कि उसने निखिल तक को धक्का मार दिया। उसने देखा नहीं कि उसके आगे कौन है पीछे कौन है, वो बस अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया और ऐसा कई बार हुआ। इन सब को देखकर मगर सलमान के भाई काफ़ी अपसेट हो गए, वहाँ से उठ के चल गए और उन्होंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। शो के होस्ट ने भी उनको कहा कि उनको समझाया कि भी ऐसे मत करो, लेकिन वंशज तो भाई अंदर से पूरा भरा पड़ा था, उसने तो करना ही था, लेकिन कुशाल कुछ ज़्यादा ही ओवर कर गए, मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा गलती किसकी है, कुशाल की या वंशज की? लेकिन वंशज की भी ये गलती है, उसने पिछले शो में करण को बुढ़ा कहा था, इस शो में इसको कुछ, इनको भी अंकल या कुछ कहा था। लेकिन कहते हैं ना कर्मा रिपीट होता है, कुशाल टंडन ने भी तो बिग बॉस में किसी को बुढ़ा कहा ही था। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा तो आपको पता होगा, है ना? मुझे नाम ज़रूर बताइए उन्होंने किसको कहा था। अगर आप सही हुए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको नाम बताऊंगी। और ये सेम कुशाल के साथ भी हो गया। कुशाल को भी आज किसी ने वही लफ्ज़ कह दिए जो उसने किसी को कहे थे। कुशाल के साथ तो ये 2 बार हो गया कि उसको किसी ने शो पे बुढ़ा कह दिया। मगर सुहेल खान तो इन सब से अपसेट हो गए, अपने रूम में बैठ गए, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं। वो बेचारे तो यहाँ पे शांति और कुछ नया देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, मगर इन सब झगड़ों से लगता है सुहेल हो गए हैं बोर। लेकिन इन सब में उनकी वाइफ उनका पूरा सपोर्ट कर रही है, उनका सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है। चाहे उनकी एक्स वाइफ है, उनका डिवोर्स हो गया है, मगर फिर भी वो उनको समझा रही हैं कि इन सबको छोड़ो और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सो आपको क्या लगता है, इस समय सीमा सुहेल के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रही है ना? लेकिन इस सब झगड़े के बाद सब लोग अपसेट है, अगर वो सब कह रही हैं कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है, आप किसी पे चार्ज नहीं कर सकते, हम सब इस चीज़ के लिए यहाँ पे साइन करके नहीं आए थे। सो आपको क्या लगता है? ही गाइस, अगला लाइव आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मेरे को ये ज़रूर बताना आप। और ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और लाती रहूँगी। इसके अलावा भी आज बॉलीवुड और रियलिटी शो में बहुत सारे तड़के लगे हैं जिनका खुलासा करना भी बाकी है। सो आप वीडियो में बने रहें, लाइव में बने रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मोटिवेट होते रहें। इससे अगली न्यूज़ क्या होगी ये आप मुझे बताएं। आपको क्या लगता है इससे अगली न्यूज़ क्या है, आप बताइए। कुणाल ने काफ़ी समझाया लेकिन फिर भी सुहेल काफ़ी अपसेट थे। इसके बाद कुणाल ने, मगर शो के होस्ट कुणाल ने कुशाल टंडन की भी अच्छी क्लास लगाई, जो कि लगनी ज़रूरी थी, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा था। उस पर अली होनी ने भी उसको कहा कि बच्चों को मत डराओ। हर एक से अब कुशाल का झगड़ा हो रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप और रियलिटी शो की रियलिटी चेक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और लेटेस्ट न्यूज़ अब ये है कि जैस्मिन सैंडलिस, जिनकी अभी एंगेजमेंट हुई है, उन्होंने देहरादून में लाइव कॉन्सर्ट किया और वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी हुई। किसी फैन ने उनकी ऐसी जगह पर हाथ लगा दिया जो कि बिल्कुल ही गलत है। अभी तक जैस्मिन ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन लाइव वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि ये किसी ने जानबूझ के भी किया हो सकता है। अब ये हम नहीं कह सकते, मगर देहरादून में उनके साथ ये हरकत हुई है जो इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही है। लोग इसको काफ़ी देख रहे हैं और कुछ लोग इसमें जैस्मिन की ही गलती बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्हें फैंस के पास इतना भी नहीं ज़्यादा जाना चाहिए कि वो उनको गलत जगह छू सकें। सो आपको क्या लगता है, इसमें जैस्मिन की गलती है या किसी और की, या किसी ने अटेंशनली उनके साथ ऐसा किया है? अपनी राय ज़रूर दें ताकि मुझे भी लगे कि आपको ये लाइव पसंद आ रही है और मैं भी मोटिवेट होती रहूं। आपको बता दें कि हाल ही में जैस्मिन ने अभी अपने फियांसे को पिछले शो में मिलवाया था और उन्होंने ब्रेकअप के बाद उनका प्यार और रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। फिर भी उन्होंने अब नई शुरुआत की है और रामायण का ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है। इस इवेंट में काफ़ी सेलिब्रिटी आए। रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में मानी जा रही है और इसका बजट आपको मैं बता दूं 4000 करोड़ का है। सो आप रामायण को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? रणवीर इसमें काफ़ी अच्छे लुक में लग रहे हैं और आपको बता दूं कि राकुल इसमें शूर्पणखा की भूमिका निभाने वाली हैं और सनी देओल आप इसमें हनुमान जी का कैरेक्टर निभाएंगे। इसके अलावा लता जी भी अपने डिवोर्स पर बोली हैं और क्या बोली हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी ही। लता जी ने भी 15 साल की शादी तोड़ दी है और 1 साल बाद उन्होंने अपने इंस्टा पे ये बताया है कि अब उनके राह अलग हो गए हैं और उन दोनों में के बीच में कोई भी कड़वाहट नहीं है। और उनके हस्बैंड ने भी अपना दुख बयान करते हुए कहा कि वो अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ और अपने बच्चों पे कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ गोज़ ऑन। सो आपको उनकी ये टूटी जोड़ी का कितना शौक लगा मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें तो बहुत शौक। अक्षरा की माँ का रोल निभाने वाली मोहतरमा अब रियल लाइफ में भी अपने हस्बैंड से जुदा हो चुकी हैं। उनके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी सोच नहीं मिलती थी, उन्होंने ये कारण भी बीच में बताया है। सो आपको ये आइडल जोड़ी को अलग होते हुए देख के आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं और ऐसी ही बॉलीवुड खबरों के लिए जुड़े रहें बॉलीवुड न्यूज़ एंड फन से। ऐश्वर्या मोहतरमा की न्यू लुक ने तो सबको कायल कर दिया है। ऐश्वर्या की ये लुक देखकर सब हैरान है कि उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। जिनको सब ट्रोल करते थे उनकी लुक्स के कारण, अब ऐश्वर्या ने अपनी पहले वाली लुक अचीव कर ली और उनकी जॉ लाइन तो कमाल की है। सो आपको ऐश्वर्या का ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इन सब के शॉर्ट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन पर मैंने डिटेल से बताया है कि इन्होंने क्या क्या करा। सो आपको ये सारी न्यूज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए मेरी लाइव और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ रोज़ बताती रहूँगी। और आप बताइए आपको इन सारी न्यूज़ में से सबसे अच्छी किसकी लगी? कौन सा सेलिब्रिटी आपका फेवरेट है? सलमान खान की बदली लुक में सलमान खान ने जो फैंस को कमेंट किया उससे सब हैरान है। सलमान खान ने भी उसी रात अपने फैंस के लिए ये कमेंट किया कि आप सबकी तबीयत कैसी है। फैंस सलमान के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे, उनकी लुक्स को देख के लोगों को लग रहा था वो बीमार हैं।